महतर एक सुनीतक नामू, बसत राजगिर अधन अधामू। करत नगर पथ केरे सफाई, होत विलंब उठे हो घबराई। सुनीत नाम का एक मेहतर था। वह राजगिरी में रहता था। उसके धन धाम कुछ नहीं था। एक दिन राजमार्ग की सफाई करते जब उसे देर हो गई तो वह घबरा उठा। जी हाँ दोस्तों, घबरा उठा क्योंकि वो मेहतर था और उसको आदेश था कि सुबह होने से पहले सब कुछ साफ हो जाना चाहिए एकदम, अन्यथा जो है बहुत बड़ा दंड पाने का अधिकारी होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का यह प्रसंग अछूत कोई नहीं शीर्षक से आज मैं आपके सामने रखूँगा। ये देखिए, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय और विनीत विक्रम बौद्ध द्वारा लिखित ये संपादित है। दोस्तों, ये जो उसी तरह है जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस, वो भी दोहे और चौपाइयों में है, ये भी दोहे और चौपाइयों में। दोस्तों, फ़र्क इतना ही है कि उसमें जगह जगह बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन होते हैं और शूद्रों के, अछूतों के, दलितों के क्या अधिकार होते हैं, उसमें ये बताया गया है। और इसमें अछूत कोई नहीं है, ये बताया गया, सभी मनुष्य बराबर हैं और कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, और इसीलिए कोई किसी के अंदर जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह भी अपने तरह की बुद्धायन है। ये रामचरितमानस की तरह ये बुद्धचरितमानस है। दोस्तों, बहुत ही विलक्षण पुस्तक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और आज मैं आपके सम्मुख पृष्ठ 328 से अछूत कोई नहीं 22वां सर्ग है। ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों। आइए देखते हैं कि अछूत कोई नहीं ये जो है भगवान बुद्ध के निर्देशन में किस तरह से अछूतों की ही नहीं बल्कि सारे मानव समाज की एक जैसी स्थिति थी। वो कहते थे कि कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई अछूत है, न कोई सवर्ण है, न कोई अवर्ण है, न कोई किसी तरह का भेद नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं। तो ये समानता का पाठ पढ़ाने वाले, समानता को ही धर्म बताने वाले महामानव तथागत बुद्ध के जीवन से ये छोटा सा प्रसंग जो है दोहे और चौपाइयों में दोस्तों बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आइए सुनते हैं। अछूत कोई नहीं 22वां सर्ग। कि महतर एक सुनीतक नामू, बसत राजगिर अधन अधामू। करत नगर पथ केरे सफाई, होत विलंब उठे हो घबराई। सुनीत नाम का एक मेहतर था। वह राजगिरी में रहता था। उसके धन धाम कुछ नहीं था। एक दिन राजमार्ग की सफाई करते जब उसे देर हो गई तो वह घबरा उठा। भिक्षु समाज संग लगाए, तब ही हठात तथागत आए। परम सशंक सभय मुख मीचे, दुबक रहे ओ मल बाहन नीचे। उसी समय अचानक भिक्षु संघ को साथ लिए हुए वहाँ पर तथागत आ गए। वह बहुत सशंकित और भयभीत होकर चुपचाप अपनी कचरा गाड़ी के नीचे छिप गया। दुबकहि ताहे तितै अब लोकी, आए समीप रहे पद रोकी। सहजहि पूछे उठे अस ओ से, को तुम अहो कहो किन मोसे। तथागत ने उसे गाड़ी के नीचे छिपते देख लिया। पास आकर वे रुक गए। सहज भाव से ही उससे पूछने लगे, तुम कौन हो, मुझे क्यों नहीं बताते? जाए छिपे होते त श्रम न देखी, ताकर कारण कौन बिसेखी। सकट ओटते बाहर आई, प्रणत भय हो महिमाथ
टिकाई। तुम भिक्षुओं को देखकर वहाँ जा छिपे, इसका कौन सा विशेष कारण है? तब सुनीत छकड़े की ओट से बाहर आ गया और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उसने प्रणाम किया तथागत बुद्ध को। ठाड़ भयौ अपराध सम जोर प्रकंपित पान, बोलन फूटहि कंठते निपट विकुंठितवान। फिर अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर वो अपराधी की तरह सामने खड़ा हो गया। उसकी जीभ बिल्कुल जड़ हो गई और गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। थरथरात अति गातर कातु, थरथराए अति कातर गातु, मनोह प्रकंपित पीपर पातु, कुंतल धूर भरे मटियारे, उरज उरंक भये लटियारे। भय के मारे उसका पूरा शरीर इस प्रकार थरथरा रहा था मानो हवा के वेग से पीपल का पत्ता कांप रहा हो। उसके धूल से भरे हुए बाल मटमैले हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत से सांप एक दूसरे से उलझकर लटों के रूप में बदल गए हों। दंत धबल मुख मंडल सामू, झंपित नील घटा घन बामू, सीप बिलोचन जम्बुल तारे, सेत सरोरोह मधोकर कारे। उसके सामले मुखमंडल पर सफ़ेद दांत ऐसे लग रहे थे जैसे नीले बादलों में बिजली चमक रही हो। सीप के समान नेत्रों में पके जामुन के समान तारे ऐसे लगते थे जैसे सफ़ेद कमल के फूलों पर काले भौरे बैठे हों। छिन्न भिन्न बहु छिद्रित चीरा, जाता झांकत साम शरीरा, नाथ सुनीत अहे मम नामू, अधम अछत अछूत अधाम अबामू, नाथ सुनीत अहे मम नामू, अधम अछूत अधाम अबामू। उसके कटे फटे वस्त्रों में बहुत से छेद थे, उनमें से यत्र तत्र उसका सांवला शरीर दिखाई देता था। उसने कहा, हे स्वामी, मेरा नाम सुनीत है, मैं नीच अछूत हूँ, मेरे घर बार और पत्नी कोई नहीं है। जानहि सरब नगर नर नारी, अस आदेश हमें सरकारी, यह न जो लगे सूचक सूरा, तो लगे काम करें सब पूरा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस बात को जानते हैं। हमें इस प्रकार का शासकीय आदेश है कि जब तक सूचना देने वाला सूर्योदय न हो तब तक हम सफाई का काम पूरा कर लें। रात रात में जब तक सूर्योदय नहीं हो उससे पूर्व ही हम सारा सफाई का काम सुनिश्चित कर लें, पूरा कर लें। जाए छिपै निज धाम पुण्य, करहि न किंचित देर, परै न हमरे बदन पर, दृष्टि सवर्णन केर। सूर्योदय होते ही हम लोग अपने घरों में जा कर के छिप जाएं। हमें ऐसा भी आदेश है कि सूर्योदय होते ही हम लोग अपने घरों में जाकर छिप जाएं, यानी दिन में नज़र नहीं आना चाहिए। इस काम में थोड़ी भी देर न करें ताकि हम अछूतों के मुख पर सवर्णों की दृष्टि नहीं पड़े, सवर्णों की दृष्टि न पड़े हमारे अछूतों के मुख पर। ऐसा शासकीय आदेश है कि सूर्योदय से पूर्व अपना काम समाप्त करके अपने अपने घरों में जाके छिप जाएं। जो पर जाए चखें फल भोगु, दारुण दंड लहें हम लोगु, आजो भई कछु मोकह देरी, भयों सशंकित देवं हेरी। अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए सवर्णों की तो उसका फल हमें चखना पड़े और हम प्राण दंड पाएँ। आज मुझसे कुछ देर हो गई, इसलिए मैं आपको यानी देव को देखकर डर गया। परै न दृष्टि सभय मुख मीचे, दौरे छिपे ऊने जय बाहन नीचे, मोरे अभाग तदपे ओपरावा, राउर दृष्टि निवारण पावा। कहीं आपकी दृष्टि न पड़ जाए, इसी डर से मैं चुपचाप दौड़कर अपनी गाड़ी के नीचे छिप गया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऊपर आ गया, मैं आपकी दृष्टि से बच नहीं पाया। जो रुच होए बचा वह ना था, न तो तेन सौंपे कटा वह माथा, गूढ़ विचार मगन कछु देरी, बोले उठे पुण्यता कहाँ हेरी। अगर इच्छा हो तो स्वामी मुझे प्राणदान दे दीजिए, नहीं तो शासकीय कर्मचारियों को सौंपकर
मेरा मस्तक कटवा दीजिए। उनकी बात सुनकर तथागत कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे। उसके बाद उसे देखकर बोले, विगत बेसारे चलो अब साथे, समुचित दंड मिलहे हम हाथे, प्रभु निरदेश निवार न पावा, भ्रमण संग बेलोर मन आवा। बीती बातों को भूलकर अब तुम मेरे साथ चलो। तथागत कहते हैं, बीती बातों को भूलकर अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे हाथ से उचित दंड मिलेगा। वह तथागत के आदेश की अवज्ञा नहीं कर पाया, भिक्षुओं के साथ बैंड बन आ गया। सारे पुत्र तत्काल तब पाए सुगत आदेश, लाए सरोवर तीरते कटवाए नख केस। तब तथागत का आदेश पाकर सारी पुत्र ने उसे तालाब के किनारे लाकर शीघ्र ही उसके नाखून और केस कटवा दिए। नहवायन सर निर्मल नीरा, पहरायन पुन चीवर चीरा, कर न सकै कछु रोध सभीता, निज मन सोचत पोत सुनीता। उसे तालाब के स्वच्छ जल में नहलाया, फिर उसे चीवर पहनाया। सुनीत डर के मारे कोई विरोध नहीं कर सका। वह भीर अपने मन में सोचने लगा। क्या सोचने लगा? देहि न कंठ कोठार कठोरा, अब सिरवादे मुड़ा बहि मोरा, कुंद छुरी किन गरदन रेतहि, चीर नबल पहे रावहि सेतहि। अब ये लोग क्या सोचता है अपने मन में कि अब ये लोग कठोर कुल्हाड़ी से मेरा गला क्यों नहीं काट देते, व्यर्थ में मेरा सिर क्यों मुड़वा रहे हैं, कुंद छुरी से मेरी गर्दन क्यों नहीं रेत देते, व्यर्थ में मुझे नए कपड़े क्यों पहना रहे हैं। भय अब मोहे परम परतीति, करे हैं काम श्रमन निज रीति, बल पशु तूल सबिध सतकायरी, पुण्य मम कंठ चलाए हैं आरी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि भिक्षु लोग सब काम अपने ही ढंग से करेंगे। पहले वे बलि किए जाने वाले पशु के समान विधिपूर्वक मेरा सत्कार करेंगे, उसके बाद ही वे मेरे गले में आरी चलाएंगे। घोटन मूड़न राखें चोटी, काटें क्रूरन बोटें बोटी, या तैनी कन विधि सरकायरी, कतरहें कंठ मनहु तरकायरी। उन्होंने मेरा सिर इस प्रकार मूड़ दिया है कि कहीं चोट भी नहीं रखी है, चोटी भी नहीं रखी है, कहीं ये निर्दयी मेरी बोटी बोटी काट कर न मारें। इससे अच्छी तो शासकीय विधि है। वे लोग एक ही प्रहार में गर्दन को इस तरह कतर देते हैं जैसे कोई कोमल साग सब्जी हो। सरधर एक ही बारमह, दई बधिक बिलगाय, एक निमिष के भीतर हैं भवसागर तर जाए। वहाँ पर जल्लाद एक ही बार में सिर और धड़ को एक दूसरे से अलग कर देता है। एक क्षण के भीतर ही मनुष्य संसार सागर को पार कर लेता है। तो लगे सारे सुबन चेरे आओ, ता कह भेक्षु सभा में लाए, लाए बिठारे ने बोध समीपा, आबहो भेक्षु कहे ओ जगदीपा। जब तक कुछ और सोच पाता हुआ तब तक उसकी बाँह पकड़े हुए सारपुत्र ने उसे भिक्षु संघ के सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने उसे बुद्ध के पास ही बैठा दिया। विश्व के दीपक तथागत बुद्ध ने आओ भिक्षु कहकर उसका स्वागत किया, आओ भिक्षु कहकर उसका स्वागत किया। ये विदिता है शरण महलीना, पुण्य उपदेश तथागत दीना, तुमयते अधमय वरणय छूता, बेगे भगा बहु यह भ्रम भूता। इस प्रकार तथागत ने सुनीत को संग की शरण में ले लिया। इसके बाद उसे इस प्रकार उपदेश दिया कि तुम अपने मन से भ्रम का यह भूत भगा दो कि तुम अत्यंत नीच, अवर्ण और अछूत हो। ये भ्रम का भूत भगा दो कि आप अछूत हैं, ऊंच हैं, नीच हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे क्या कहते हैं? अस विश्वास जगा बहु भ्राता, एक समान सबे मनु जाता, छूत अछूत न ऊंच न नीचा, भेदन रंच हो मनोजन बीचा। हे बंध, तुम अपने मन से यह विश्वास पैदा कर लो, अपने मन में यह विश्वास पैदा कर लो
कि संसार में सब मनुष्य एक समान हैं, न कोई छूत है न कोई अछूत है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है, मनुष्यों के बीच किंचित भी कोई भेद नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से आप ये भी देख रहे होंगे कि ये पहली तरह का धार्मिक ग्रंथ है बुद्धचरितमानस के। ये जो है इसमें बताते हैं कि कोई अछूत नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है। जबकि आज तक जितने वेद पुराण शास्त्र महाभारत गीता संस्कृत उपनिषद आपने पढ़े, सब में ऊंच नीच छुआछूत, ये दलित है, ये शूद्र है, ये पूर्व जन्मों का फल है, आदि आदि ये पढ़ा है। तो दोस्तों, इस तरह का एक अलग से देखिएगा बुद्ध धर्म का क्या प्रसंग रहता है मनुष्य के बारे में कि रचे हैं कुटिल कबे लेखक पोथे, कल्पित गल्प गठर सब थोथे, जिन मह बरणित बरण विधायनु, ते सब सालक सूल समानु। देखिए भगवान तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, कुटिल कवियों और लेखकों ने बहुत से मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, वे सब कल्पित गप्पों के सारहीन गट्ठर हैं। जिन शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का विधान है वे सब मानव समाज को कांटे के समान पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। जांच न पावह बाँचतिन होय भ्रमत सब लोग, विषमेलित पकवान सम ते सब छारन जोग। लोग उनकी जांच नहीं कर पाते, संस्कृत में लिख दिए हैं, लोग उनको समझ नहीं पाते क्या बोल रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख दिया है। तो भगवान तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि लोग उनकी जांच नहीं कर पाते, क्या लिखा है, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसमें क्या लिखा है। लोग उनकी जांच नहीं कर पाते और उन्हें पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं। वे सब विष मिले हुए पकवान की तरह छोड़ने योग्य हैं। छोड़िए उनको उस पकवान की तरह जिसमें विष मिला हुआ है। इनमें विष मिला हुआ है, इन ग्रंथों को, पोथी पत्रों को, जिनमें गप्प भरी पड़ी हैं, उनको छोड़िए। बहुविधता ही प्रबोधन दीना, हीन भाव सब दूर तकीना, पुण्यते शील गहाये पंचा, भयो विसंचय सब सुख संचा। महाश्रमण ने अनेक प्रकार से उसे सांत्वना दी और उसके मन से हीनता का भाव दूर कर दिया। इसके बाद उसे पांचों शील ग्रहण कराए। उसके अशांत मन को बहुत सुख और शांति मिली। मगधेश्वर ते अवसर आए, देख सुनी तहि मन चकराए, काल रहे जो अधम अछूता, आज भय हो जग पावन पूता। उसी समय वहाँ पर महाराज बिंबिसार आ गए। सुनीत को देखकर वे अपने मन में बहुत विस्मित हुए। कल तक जो अधम और अछूत माना जाता था, आज वह सारे संसार से बढ़कर पवित्र हो गया। कपित केस कसायक धारी, बैठे हो भेक्षु समाज मझारी, अपरंपार तथागत लीला, भक्ति विभोर भय हो मन ढीला। वह सिर मुड़ाकर कासाय वस्त्र पहने हुए भिक्षु संघ के बीच में बैठा है। बिंबिसार जी महाराज सोचते हैं कि देखिए, वह सिर मुड़ाकर आज कसाय वस्त्र पहने हुए भिक्षु संघ के बीच में बैठा है, तथागत की लीला परंपार है। इतना सोचते ही उनका मन भक्तिभाव से तन्मय होकर शिथिल हो गया। भिक्षु संग कह माथ नबाई, बैठ गए सब दम्भ बिहाई, जब सहजाए गए अब नीपा, तिन सन बोले उठे जगदीपा। महाराज बिंबिसार भिक्षु संग को प्रणाम करके मन के अहंकार को छोड़कर बैठ गए। जब वे सामान्य हो गए तो उन्हें लक्ष्य करके विश्वदीप बोले। क्या बोले? भिक्षु संग कह देहो बड़ मान सतत मगधेश, बुद्ध उपासक अहो तुम गहो उचित उपदेश। हे मगधेश्वर, भगवान तथागत बुद्ध जो उपदेश देते हैं, उसने बताया कि इस तरह हमको आदेश है सरकारी कि सूर्योदय से पहले पहले सफाई होनी है, अन्यथा मृत्युदंड, और फिर उसके बाद घरों में छिप जाओ, और अन्यथा किसी सवर्ण ने देख लिया तो मृत्युदंड के भागी हो जाओगे। तो ये बता दिया। भगवान बुद्ध बताते हैं
सुनीत के मुख से सुनी ही बात को मगधेश्वर बिम्सार जी से कि हे मगधेश्वर, तुम सदैव ही भिक्षु संघ को बड़ा सम्मान देते हो, तुम बुद्ध के उपासक हो और उचित धर्म प्राप्त करते हो। धर्म परायण मन बच करमु, जानहु मूरम रमन जम रमु, जाते भेद कछु मनु जन माही, मानहि भूल तथागत नाही। हे राजन, तुम मन वचन और कर्म से धर्म में निरत हो। तुम धर्म के मूल मर्म को अंतःकरण से जानते हो। तुम्हें यह भी मालूम है कि तथागत कभी भूल कर भी मनुष्यों में जात भेद नहीं मानते। जग मह बोध उपासक जेते, जात पात नहीं मानहि तेते, पायस जाने भय हो ओ रखे दू, तुमरे राजय अब हो बड़ भेदू। संसार में जितने भी बुद्ध के उपासक हैं वे जात पात के भेदभाव को कोई मान्यता नहीं देते, लेकिन यह जानकर मेरे हृदय में खेद हुआ है कि तुम्हारे राज्य में अब भी बड़ा भेदभाव है। मोसन प्रज्ञ प्रबर जन कहीं, अस आदेश अमल मह अहि, जे ज्यों पेर करहीं सब सेवा, तिन्हि अछूत कहीं मह देवा। मुझसे कुछ प्रमुख जानकार लोग ऐसा बताते हैं कि तुम्हारे राज्य में ऐसे आदेश अमल में लाए जाते हैं जो भेदभाव के द्योतक हैं। जो लोग कठोर परिश्रम करके सारे समाज की सब प्रकार की सेवाएं करते हैं, उन्हें ब्राह्मण लोग अछूत कहते हैं। ते दिन दूर रहें मुख गोई, देख न ले कुलीन जकोई, दृष्टि परत हठ होए अपूता, पावै दंड प्रचंड अछूता। ये लोग दिन भर सवर्णों की बस्ती से दूर मुँह छिपा कर रहते हैं ताकि उन पर किसी कुलीन सवर्ण की दृष्टि न पड़े। उनकी दृष्टि पड़ते ही वे अपवित्र हो जाते हैं और इसके लिए अछूतों को अपराधी मानकर उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। सालक मानव धम्म कर, बंधु भाव कर सूल, अति कर कस कानून यह, पक्षपात कर मूल। यह अत्यंत कठोर कानून मानव धर्म को त्रास देने वाला है, भाईचारे के मार्ग के लिए कांटे के समान है तथा पक्षपात की जड़ है। ताते तो मही बताब हूँ राजा, कीने हो सोच समझ शुभ काजा, कह मगधेश अहूँ आभायरी, दीन सुझाव परम हित कायरी। हे राजन, मैंने इसीलिए यह बात तुम्हें बताई है, अब तुम सोच समझ कर शुभ कार्य करना। मगधराज कहने लगे, हे मुनराज, आपने बहुत कल्याणकारी सुझाव दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। सचिवन संग विचार विमरसु, करब सुधार सुलभिन सकरसु, करत उपायन लागहि देरी, पूरे चाह तथागत केरी। पुनमुनि पद बंद गये मगधेशु, पाले बेग सुगत अनुदेशु। मैं अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करूँगा, उसका निष्कर्ष प्राप्त होने पर आवश्यक सुधार करूँगा। यह उपाय करने में मुझे देर न लगेगी, तथागत की इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर मगधेश प्रणाम करके चले गए। शीघ्र ही उन्होंने तथागत के अनुदेश का पालन किया। भेद भाव के पोषण कायरी, साम्य भाव के शोषण कायरी, पक्षपात विषपूर तजेते, राजनिदेश निवारहि तेते। यही विधिशील सदन समदरसी, करहि कर्म शुभ धर्म प्रकरसी। भेदभाव को बढ़ाने वाले, साम्य भाव को नष्ट करने वाले तथा पक्षपात के जहर से भरे हुए जितने भी राजकीय आदेश थे, राजा ने उन सब को हटा दिया। इस प्रकार शील के धाम और समदर्शी तथागत धर्म को बढ़ाने वाले शुभ कार्य करते रहते थे। करहें सतत शुभ कर्म तथागत धर्म प्रकाश प्रसारी, बदन सरद सम सोम मोहतम, तोम निकंदन कायरी। देश काल अनुसार करहीं उपदेश विधि मन हायरी, आयलसी जग विक्रम नंदन पूनम तवय कुमारी। इस प्रकार तथागत बुद्ध निरंतर ही धम्म के प्रकाश को प्रकाशित करने वाले शुभ कार्य करते रहते थे। शरद के पूर्ण चंद्र के समान उनका मुख अज्ञान के अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला था। वे देश काल के अनुकूल अनेक सुंदर उपदेश देते रहते थे। उसी समय संसार को आनंदित करने वाली क्वार मास की पूर्णमासी आकर शोभायमान हुई। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा सुनीत मेहतर के साथ जो है भगवान तथागत बुद्ध का व्यवहार।
राजा को आज्ञा कि इस तरह का जो है कानून न बनाया जाए, इसको वापस लीजिए। और राजा ने तुरंत अमल किया और ऐसे काले कानूनों को वापस लिया दोस्तों। तो देखिए तथागत बुद्ध के विचार कितने प्रासंगिक हैं, आज भी इनकी बहुत आवश्यकता है। मनुष्य के बीच जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जात भेद है, इसके लिए ख़त्म करने के लिए, समानता का व्यवहार लाने के लिए, शासन लाने के लिए भगवान बुद्ध के आदर्शों का अनुकरण करें, उनके धर्म का अनुकरण करें दोस्तों। इस तरह से जो है ये प्रसंग मैंने आपके सामने रखा। आप बताइए कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।